हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी लोगों के साथ और आपका स्वागत है जीआरएफ वाइब्स पे। गाइज, हर यूजीसी नेट एस्पायरेंट के दिमाग में एक सवाल डेफिनेटली होता होगा कि क्या नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद हमें जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। कितनी सच्चाई है इस बात में या फिर झूठ है। मैं खुद एक जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ आप सभी के सामने। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूंगी, आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर कौन कौन से ऑप्शन आपके पास नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेट और जीआरएफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई नया इंसान इस वीडियो को देख रहा है जो अभी तक सोच रहा है नेट या फिर जीआरएफ की प्रेपरेशन करूं या फिर नहीं करूं, तो गाइस देखिए, नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इट इज ए काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि आपको इंडिया में एलिजिबल बनाएगा, योग्य बनाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, वो भी कॉलेज लेवल पे। और जीआरएफ की बात करें तो आपका नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है। लाइक 37,000 आपको स्टार्टिंग के 2 साल मिलेगा और नेक्स्ट 3 ईयर के लिए आपको 42,000 पर मंथ ये अमाउंट मिलेगा। लगभग 25 लाख रुपए आपको 5 साल के ड्यूरेशन में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करके पीएचडी नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशन में आपको ये फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो अमाउंट थोड़ा सा क्या बहुत कम होता है जीआरएफ के कंपैरिजन, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको 8K to 10K पर मंथ इतना मिल सकता है अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई कैंडिडेट हो। रिकमेंड मैं यही करूँगी कि आप कोशिश करो कि आप जीआरएफ क्वालिफाई कर पाओ। उसके बाद बात करते हैं कि जॉब्स आफ्टर नेट और जीआरएफ। नेट क्वालिफाई कर लो आपकी जॉब लग जाएगी, इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। सबसे पहला मिथ जो मैं आप सभी लोगों का दूर करना चाहूंगी, नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जॉब नहीं मिलती है, जॉब ढूंढनी पड़ती है। रेडीमेड जॉब आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी ऐसे मान के चल सकते हो कि आपने अपनी करियर की जो जर्नी है वो 50% क्लियर कर ली है। अब आपको इजीली जॉब मिल जाएगी नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, कंपैरिजन टू अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो। यानी कि नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे या फिर ट्राई करेंगे जॉब ढूंढने की तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, टीचिंग लाइन में भी होती हैं, नॉन टीचिंग लाइन में भी होती हैं। सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, जो कि हर किसी एस्पायरेंट का सपना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। लाइक अभी आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली हुई है वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए, उससे पहले एमपीपीएससी ने भी निकाली थी, और हर स्टेट में गवर्नमेंट इस टाइप की वैकेंसी निकालती रहती है। ये तो बिल्कुल सच बात है, बट इसके लिए आपको प्रेपरेशन करनी होगी। नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, आरपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ से लग सकती है, और आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपको नेट या फिर आपका जीआरएफ क्वालिफाई है तो आपको हायर कर लिया जाता है। फर्स्ट थिंग आपकी क्लियर हुई आई थिंक। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास होता है, आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। यानी कि आप जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद या फिर नेट क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल परस्यू करें। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, अराउंड 25 लाख 5 साल के ड्यूरेशन में, जहाँ से आप साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और रिसर्च को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप टोटली रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। ये आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है जहाँ से आप अपना अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। ओके, जीआरएफ फेलोशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोशिश यही करना कि रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद ही जाना, फिर आपको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को रन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास एडहॉक पोस्ट। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में
आपको एडोप पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा। हालांकि ये परमानेंट पोस्ट नहीं होती है, लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आपको आगे आपका जो भी टाइम होता है वो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। एंड PSU जॉब्स डायरेक्ट हायरिंग थ्रू UGC नेट, यस ये होता है, और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी। लाइक हमारे इंडिया में बहुत सारे PSUs काम कर रहे हैं और डायरेक्ट हायरिंग होती है, नेट के द्वारा भी होती है, गेट के द्वारा भी होती है। आपका जो स्कोर होता है, यहाँ पे JRF भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नेट चाहिए। जैसे कि NTPC हो गया, IUCL हो गया, BHEL हो गया, काफी सारे PSUs हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, लाइक IUCL की वैकेंसी, ये हर UGC नेट की साइकिल के बाद ये एडवर्टीजमेंट इनका निकलता है। अभी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की पोस्ट निकली हुई है। UGC नेट का जो सब्जेक्ट कोड 63 है, यानी कि मास कम्युनिकेशन जिसका सब्जेक्ट है, उसके लिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए निकलती हैं, कई बार मैनेजमेंट के लिए भी निकलती हैं और भी एक दो सब्जेक्ट के लिए निकलती हैं। यहाँ पे साफ लिखा है, देखिए, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ UGC नेट दिसंबर 2023 साइकिल, यानी कि इस बार दिसंबर 2023 में जिनका नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PSUs के जॉब काफी अच्छी होती है, सैलरी भी आपको काफी अच्छी दी जाती है, और यहाँ पे जो आपकी डायरेक्ट हायरिंग होगी वो UGC नेट के स्कोर के बेसिस पे होगी। In addition to applying for the examination of UGC NET December 2023 cycle, candidates will also have to apply separately through online portal of Indian Oil। यहाँ पे आपको इसकी ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है उस पे आपको अप्लाई करना होगा। ओके, सो ऐसे बहुत सारे PSUs में आपको चेक करना पड़ेगा। ये सच है कि आपको बैठे बैठाए रेडीमेड जॉब नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग जगह ट्राई करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, उसके बाद डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। देन एक ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास ये भी होता है, एडटेक इंस्टीट्यूशन। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का जमाना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, लाइक बाइजू का आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी का, या फिर टेक्स्ट बुक का, JRF अड्डा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है अपने सब्जेक्ट में, देन आप अगर JRF के लिए जो अपियर हो रहे हैं उन कैंडिडेट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हो, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको कोई भी एडटेक कंपनी आपको हायर कर लेगी, क्योंकि आप खुद JRF क्वालिफाई कैंडिडेट हो, तो आप अच्छे से उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो रोल आप अच्छे से निभा पाएंगे। सो ये काम भी आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्रूफ रीडर भी बन सकते हैं, या फिर एडिटर भी आप बन सकते हैं, एंड ऑथर भी आप बन सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी जो बुक है वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं UGC नेट एग्ज़ाम के बाद। और रिसर्च एसोसिएट या फिर असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकलती हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में। लाइक आपको रिसर्च, जो आपके जूनियर रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनको हेल्प करना होता है। सो इस तरीके से रिसर्च एसोसिएट या फिर असिस्टेंट की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। अगेन मैं यही कहूँगी कि बनी बनाई जॉब नहीं मिलेगी, आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन यस आपको जल्दी मिल जाएगी, इसके चांसेस हैं। और एक और ऑनेस्ट एडवाइस मैं देना चाहूँगी, सिर्फ नेट या फिर JRF पे 100% अपना करियर लेके ना चले, आपके पास हमेशा प्लान B होना चाहिए। ये मेरी खुद की मैं इंडिविजुअल आपको एडवाइस देना चाहूँगी, पर्सनल एडवाइस, कि आपके पास प्लान B होना चाहिए। ऐसा सोच के मत चलना कि नेट और JRF क्वालिफाई कर लेते हैं फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि आपको यहाँ से भी जॉब मिल जाएगी और आपकी जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन स्टिल आपके पास प्लान B होना चाहिए। सो जितने भी पॉसिबल हो सकते थे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताया है। आप काफ़ी सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब जो भी आपको करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन करके मैंने नहीं बताया है, मैंने ऑनेस्ट एडवाइस आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यस वन अनदर थिंग, आप मेरे चैनल को विजिट करना, आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे जो नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एनी अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। मैंने पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में, तो आप वो भी आप जरूर चेक करना, आपको वहां से पता चलेगा कि कैसे वैकेंसी निकलती हैं, कैसे उनके लिए अप्लाई करना होता है। ओके, सो हैव ए गुड डे गाइस एंड थैंक यू सो मच।